इस जेल में एक महिला कैदी हर दिन अपनी बची हुई खाने की चीज को दीवार पर मलती थी। खाने में मौजूद नमक दीवार को गलाने लगा, जिससे वह आसानी से चम्मच से खुदाई कर पाती। खोदी हुई मिट्टी को वह खिड़की से बाहर फेंक देती थी, जहाँ तेज हवाएं उसे उड़ा ले जाती थी। महिला ने कागज और मिट्टी से दीवार जैसा एक नकली परत बनाई और उसे छेद पर चिपका दिया, मगर जेल की दीवार को पूरी तरह खोदकर बाहर निकलने के लिए उसे बहुत समय चाहिए था। इसीलिए उसने बहाना बनाया कि वह किताबें पढ़ना चाहती है, और इस वजह से हर दिन जब बाकी कैदी बाहर गतिविधियों में व्यस्त होते, वह चुपके से सुरंग में घुसकर खुदाई करने लगती। 6 महीने बीतने के बाद भी सुरंग पूरी नहीं हुई थी, लेकिन यही तो उसका असली मकसद था। असल में हर साल 31 जून को जेल का निरीक्षण करने के लिए बड़े अधिकारी आते थे। जेलर कैदियों को स्वागत समारोह में शामिल करता था। महिला ने इसी मौके का फायदा उठाया। चूंकि वह 6 महीने तक बाहर नहीं निकली थी, किसी को उसकी मौजूदगी का अंदाजा भी नहीं था। वह चुपचाप भीड़ में शामिल होकर धीरे धीरे अफसर की गाड़ी के पास पहुंची और उसके नीचे छिप गई। जब सुरक्षा कर्मी उसे खाना देने आए तो उन्होंने देखा कि वह अपनी कोठरी में नहीं थी। तुरंत ही पूरे जेल में अलार्म बजा दिया गया। अफरा तफरी मच गई और जेलर ने अफसर और उनकी पत्नी को सुरक्षित बाहर भेजने के आदेश दे दिए। हड़बड़ी में किसी ने अफसर की कार की तलाशी नहीं ली। इस बीच पुलिस ने एक विशेषज्ञ को बुलाकर जांच शुरू करवाई। जब उसने खुदाई की हुई सुरंग को देखा तो पता चला कि वह किसी बंद दीवार तक ही जाती है। पूरे 25 मिनट व्यर्थ चले गए और इस समय का इस्तेमाल करके महिला जेल से बहुत दूर निकल चुकी थी। 3 दिन से भूखी लड़की ने जब बस 1 चम्मच चावल ज्यादा खा लिया तो उसकी माँ ने गुस्से में आकर उसे जोर जोर से थप्पड़ मार दी। लड़की के नाक से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर गई। माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो तुरंत उसे उठाकर माफी मांगने लगी, लेकिन दुखी लड़की तुरंत कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। रात में जब माँ सो गई तो लड़की ने चुपचाप अपना सामान बांधा और घर से निकल पड़ी। उसे कहीं ठिकाना नहीं मिला तो ठंडे और सुनसान रास्तों पर अकेले घूमने लगी। भूख के मारे वो एक किराना दुकान में गई। दुकानदार महिला ने उसकी हालत देख कुछ खाने को दे दिया। उसी वक्त पड़ोस का एक लड़का वहाँ आया और लड़की के चेहरे के जख्म देखकर पूछताछ करने लगा। लड़की ने डर के मारे सच नहीं बताया और कह दिया कि वो गिर गई थी, लेकिन लड़के को शक हुआ। जब वो सो गई तो वह उसे चुपचाप घर वापस छोड़ आया। माँ ने जैसे ही देखा कि लड़की घर लौट आई है तो उसका गुस्सा फिर से फूट पड़ा। उसने लड़की का मुंह दबा दिया और मारना शुरू कर दिया। लड़की खुद को बचा नहीं पाई और अगले दिन अपने टीचर से मदद मांगी। टीचर ने जब उसके शरीर पर जख्म देखे तो दंग रह गए। लड़की रोते हुए बोली कि वह घर नहीं लौटना चाहती, लेकिन मामला घर का था तो टीचर ने उसकी माँ को बुलाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे हालात और बिगड़ गए। माँ ने गुस्से में फिर लड़की को कई थप्पड़ मारे जब तक खून नहीं निकल आया। आखिर लड़की ने सब कुछ छोड़ टीचर के पास रहने का फैसला कर लिया। जब माँ को ये पता चला तो वह पागल हो गई और चिल्लाने लगी, कोई मेरी बच्ची को मुझसे नहीं छीन सकता। उसी रात टीचर के घर की खिड़की अचानक खुल गई। जब टीचर खिड़की बंद करने उठे तो माँ अचानक वहाँ खड़ा हो गई। डर के मारे टीचर बेहोश हो गए, लेकिन लड़की दौड़कर बाहर भागी और तभी पड़ोस का लड़का आ पहुंचा और उसकी मदद से लड़की बच गई।